ने बचाई कि मुझे कहीं मस्जिद से न निकाल लिया जाए या मेरे खिलाफ कोई पर्चा ना हो जाए। ये जनरल शाहिद अजीज़ कहता है कि डॉलरों के ज़ोर पर मीडिया का जादू जगाया गया, मगरबी तर्ज फ़िक्र को उभारा ताकि अवाम इसकी कदर करें और कौम को दरपेश मसाइल के किसी पहलू पर दीन का हवाला देने को जहालत कहा। तरक्की की राह मगरब की सरपरस्ती में दिखाई, सेकुलर सोचों के नए नए जाल बुने गए, दीन के लिए नए नए आलिमाना रंग पेश किए गए, इसके लिए हर कुमाश के किराए के मौलवी लगाए गए। इसने लिखा है, कहता है असी कोई थोड़ा असी तो बड़े बड़े मौलवी खरीदे, नए नए मौलवियों ने सोचा दीतियाँ, तुम कहो इस्लाम अमन का दर्स देता है, तुम कहो कि जनाब इस्लाम तलवार से नहीं फैला और हुजूर की तलवार की नफ़ी कर दो तुम। हाँ जी, कहता है असी खुद खरीदे बंदे अगे तो फिर बहुत हर सफ़ा खून दे आंसू नाले ने लिखा। आखिर चलो जाग ही पिया, लेकिन अफसोस यही है मुझे आता है कि जब ये सीटों पर होते हैं ना कभी इनको दीन याद आया, न कभी गैरत याद आई, न उम्मत का फ़िक्र याद आया। ये जब रिटायर होते हैं, फ़ौजी हों, जज हों या वकील हों, फिर इनको इस्लाम फोबिया हो जाता है, फिर इस्लाम की बातें करना शुरू। जब आगे नज़र आता है ना आखिरत की तरफ कि अब तो कोई पल्ले चीज़ ही कोई नहीं, अब थोड़ा सा कोई इस्लाम का भी कर लो, लेकिन ऐसे तो इस्लाम नहीं ना बात बनती, बात तो और है। हाँ, ये डर झाकना तो गल वो भी कहते सन असी तुहाडे नाल हाँ, तो जदों कोई परेशानी है कहते नहीं असी तो तुहाडे पिछे। इन्हें फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर का इन्हें क्या रक्स व सुरूर दिखाया गया। मैं तो पढ़ के इस वास्ते सुना रहा कि जो कुछ मनाजिरन ये पहले 2006 में एक सारा कुछ हो चुकिया है। हुण जरा सुनो परवेज़ मुशर्रफ के दौर की होया 2006 में जदों इत्थे आया। मेरी रिटायरमेंट के बाद मार्च 2006 में जिन दिनों नैब में मैं था, अमेरिका के सदर हज़रत जो कुछ हो लिखा मैं पढ़ रहा, हज़रत जॉर्ज बुश इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। रात को प्रेसिडेंट हाउस में खाना हुआ और एक सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किया गया। प्रोग्राम में पाकिस्तान की तहज़ीब पर एक निगाह डाली गई कि हमारी तहज़ीब पर तारीख़ के क्या असरात रहे। पहली तस्वीर हमारे मुआशरे की मुंजो धाड़ों के अदवार की पेश की गई। भाई हम यहाँ से शुरू हुए, मुंजो धाड़ों से। नीम उरियाँ लड़कियों ने नाच कर हमें समझाया कि हमारी सकाफ़त की इब्तिदा यहाँ से हुई। ये उनका बंदा लिख रहा है, मैं तो बात करता हूँ तो कहता है ये बड़ी सख्त बातें करता है। कहने लगा फिर बताया गया कि अलेक्जेंडर किस कहते हैं, हाँ, उसके आने से हमने फिर एक नया रंग हासिल किया। इस रक्स में फैशन भी बदल गया और लिबास भी मज़ीद सुकड़ गया, यानी जो थोड़ी बहुत उन्होंने पाया सी थोड़ा मज़ीद सुकड़ गया। फिर अगला रक्स अक्कासी करता था हिंदुआना तहज़ीब की बराहनगी का। फिर लड़कियां नंगियां हो के फिर उन्हें हिंदू कहा, पहले फिर ऐसी हिंदू बनया जिसका असर हमारी तहज़ीब पर रहा। जब लिबास गायब होने लगे तो मैं डरा कि आगे क्या आएगा, लेकिन फिर काफिरिस्तान की रक्कासाएँ आईं कि ये अब भी यहाँ नाचती हैं, यानी अब जो है हमारा पाकिस्तान ऐसा है। इस एक पेशकश में कुछ मलबूस नज़र आए। अगले रक्स में छतरियाँ लिए बरतानिया की मेम साहबाएँ दिखाई गई जिन्होंने छतरियों के अलावा दस्ताने भी पहने थे और कुछ रुमालियाँ सी बांधी हुई थी। फिर अगले रक्स में पाकिस्तान की मौजूदा तहज़ीब की अक्कासी में लड़कों और लड़कियों ने मिलकर खफीफ से मलबूस में जिनसी किनाइयों से भरपूर रक्स करके हाजरीन को माजूज किया। लड़कियां दो बहन नंगे बस थोड़ा थोड़ा में लिबास पाया। कहने लगा अच्छा जी। आखिर में एक अनोखा रक्स पेश किया गया और कहा गया कि ये वो मुस्तकबिल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। हाल तो हमारा ये है, लड़कियां लड़के नंगे करके थोड़े थोड़ा लिबास पवा के ना तो ना नचाया। भाई हमारा पाकिस्तान का हाल ये है। कहने लगा स्टेज पर बराहना जानवरों की मानद बल खाते लिपटते हुए अपने मुस्तकबिल की तस्वीर देखकर जी चाहा शर्म से डूब मरूं, मगर मेरी हवानियत ने आंखें बंद ना होने दी। कहने लगा बिल्कुल नंगियां लड़कियां करके फिर इन्हें नचाइयाँ, फिर क्या कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। फिर आखिर ते कहता है बचपन में सुना था कि यहाँ कभी मोहम्मद बिन कासिम भी आया था और बहुत से बुजुर्गान दीन भी, लेकिन शायद उनका कोई असर बाकी न रहा। ये है जी घर की गवाही। ये जो कुछ इन्होंने 4 जनवरी को किया ये उसकी अक्कासी है जो पहले तैयार शुदा था। ये तो हम रास्ते में रुकावट बन रहे हैं ना।
हाँ जी, ये तो था कि अब जो लड़कियां भी नंगे नचणगियाँ और हुजूर के खिलाफ जो बकवास करेगा उसकी शमें भी यहाँ जलेंगी। तवज्जो, ये सारी बातें, मेरा एक ही सवाल है जो यहाँ बैठे हैं हुकूमती मुखबिर, क्या तुमने कभी गुस्ताख रसूल के लिए भी इतना बड़ा एहतमाम किया पकड़ने के लिए? एक सवाल है, तुम जवाब दे दो, तुम्हारे बड़े जवाब दे दें, क़यामत तक इसका जवाब दे दें। क्या तुमने हज़ारों फ़ोर्सें कभी गुस्ताख रसूल को पकड़ने के लिए, उसका घर तलाश करने के लिए गए हो कभी? क्या मजबूरी है तुम्हारी, वो हमें बताओ। 10, 20, 25 हज़ार की खातिर ईमान बेच रहे हो?